आपका बेटा जब खो गया, सदर अस्पताल गए थे तो पैसा मांगा गया था क्या? हाँ, मांगा गया था 50,000 रुपया। तो लेकिन जो कर्मी है और जिला प्रशासन कह रहा है कि इतना रकम नहीं मांग सकता। वो झूठ बोलते हैं। कल जो है आप लोगों के कारण, लोग मीडिया वाले लोगों ने जब ये वीडियो वायरल किया, एनडीटीवी ने दिखाया, समस्तीपुर टाउन ने दिखाया, कसस न्यूज़ ने दिखाया, सभी न्यूज़ जब दिखाया तब प्रशासन दबाव में आया है और प्रशासन ने इनको फ़ोन करके कहा कि आप आइए, आप डेड बॉडी ले जाइए। लाश कैसे मिला? लाश ऐसे मिला, जो प्रशासन जो है ना, ये मुचरी घरारी वाले वही फोन किए थे कि आप लाश ले आइए। तो हम कहे सर आज हम नहीं आ सकेंगे, बहुत पेट झड़ रहा है, हम कल 10 बजे एकदम आ जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, हम अगर वहाँ भेज दें तो आप लाश ले सकते हैं बॉडी। हम कहले सर हम तो हलाश के लेंगे, उसी के लिए तो हम लोग व्याकुल हैं। तो ठीक है, हम भेज रहे हैं। नमस्कार, मैं मंटून कुमार और आप देख रहे हैं समस्तीपुर टाउन। समस्तीपुर टाउन कल एक खबर चलाया था जो काफ़ी वायरल हो गया था। दरअसल वो खबर समस्तीपुर ज़िले के ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बेहार वार्ड 2 की थी, जहां एक परिवार अपने बेटे के शव को लाने के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल से भीख मांग रहा था, क्योंकि समस्तीपुर सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम कर्मी ने इनसे 50,000 रुपये की मांग की थी। दरअसल यही वो जगह है, पहले जगह दिखाएंगे फिर हम बातचीत करेंगे। शायद इस परिवार को पैसे मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या परिवार किसी तरह अपना जीवन काट रहा था, इसकी बात। और अभी भी जिला प्रशासन इस बात को इस तरह, यहाँ तक जिला प्रशासन नहीं आई है और बात अपने कर्मी को ही सही साबित करने में जुटा हुआ है कि हमारे जो कर्मी हैं वो पैसा जो है नहीं मांगा गया था। यह घर देख लीजिए और यह बात कीजिए, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलती है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो ऋण योजना हो, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, शायद इस घर तक पहुंच जाती तो यह तस्वीर, इस घर की तस्वीर ऐसा नहीं होता। सरकार की योजनाएं अगर आ जाती, इंदिरा आवास का पैसा सही से चला आता तो शायद जो है यह तस्वीर ऐसा नहीं होता। और आज यह तस्वीर जो है ऐसा देखने को इसलिए मिल रहा है कि सरकार की जो तमाम तरह की जो ढकोसले योजना होता है वो इस गाँव तक, वो ज़मीन स्तर तक नहीं पहुँचता है और कागज़ तक रखकर और टेलीविज़न पे बड़े बड़े अखबारों के पन्ने में और टेलीविज़न के स्क्रीनों पर ही चमकता है। पहले इन तस्वीर जहां ये लोग रह रहे हैं उसको हम घर दिखलाएंगे और ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि फिर हम चलते हैं बैक में और लिए चलते हैं उस बैक में जो है जहां हम वो, चलिए फ्लैशबैक की हम बात कर लेते हैं कि फ्लैशबैक में जो है विद्यापति चलते हैं, जहाँ उसी विद्यापति में जहाँ एक परिवार फंदा लगाकर जो है पांचों परिवार जो है खत्म हो गया था। शायद वजह आर्थिक तंगी थी, मीडिया ट्रायल हुआ, तमाम तरह के राजनेता वहां पहुंचे और तमाम तरह के दावे वादे सरकार को कोसने की बात हुई। लेकिन फिर जो है फिर वही बात हो रही है कि इनके परिवार को देखने वाला अभी भी कोई नहीं है, और इसलिए कि ये परिवार का बेटा खो गया, लेकिन तमाम जिला प्रशासन के लोग इनके बेटे के सब में जो मांगे गए पैसे थे उनको झुठलाने में जुटा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि लोगों की और सरकार की और प्रशासन की संवेदनाएं कहां खो जाती है इन मसलों पर, और क्योंकि इसी वजह से अब वो अपने कर्मी के साथ खड़े हैं। वही कर्मी जिसका जो है महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पैसे मांगने की बात कही गई थी। हम उनके परिवार हैं, उनके पिताजी हैं, बातचीत करते हैं। बताइएगा, आपका बेटा जब खो गया, सदर अस्पताल गए थे तो पैसा मांगा गया था क्या? हाँ, मांगा गया था 50,000 रुपया। तो लेकिन जो कर्मी है और जिला प्रशासन कह रहा है कि इतना रकम नहीं मांग सकता। वो झूठ बोलते हैं। जिला प्रशासन के कोई अधिकारी आए आपके पास? कोई नहीं आया, कोई अभी तक कोई नहीं? अभी तक कोई नहीं। सब कैसे मिल गया? तो क्या कहें, बल्कि लाश कैसे मिला? लाश ऐसे मिला, जो वीडियो वाले कल जो है प्रशासन आपको लाश कैसे प्रशासन जो है ना, ये मुचरी घरारी वाले वही फोन किए थे कि आप लाश ले आइए। तो हम कहे सर आज हम नहीं आ सकेंगे, बहुत पेट झड़ रहा है, हम कल 10 बजे एकदम आ जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, हम अगर वहाँ भेज दें तो आप लाश ले सकते हैं बॉडी। हम कहले सर हम तो हलाश के लेंगे, उसी के लिए तो हम लोग व्याकुल हैं। तो ठीक है, हम भेज रहे हैं। तो वो 5 बजे के लगभग भेजे, आए। उसके बाद हम लोग संस्कार करने चले गए। तो शाम पड़ गया लगभग
9-8 बजे 8-9 बजे दाह संस्कार कर दिए? करते हुए, हाँ कर दिए कर दिए। जी। मीडिया के चले आए फिर। अच्छा, देखिए ये परिवार को देख लीजिए, और आपको अगर रोंगटे खड़े नहीं होते हैं तो अपने जहन में झांक कर दीजिए, देख लीजिए कि अगर इंसानियत बची हुई है तो ये परिवार शायद अभी भी झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं तो आपके कर्मी बोल रहे हैं, जिसके सहारे आप पूरे मामले को लीपापोती करने में जुटे हैं। ये वो तस्वीर देख लीजिए, पहले इसी ठेले पे जो है ये शरबत बेचा करते हैं, और जो है गर्मी में, जो ठंड महीने जो है भूजा बेचा करते हैं, और शायद उसी गली में वो कल भीख मांग रहे थे, क्योंकि उनके बेटे के सब के लिए पैसे चाहिए थे। क्योंकि तस्वीरें दिखाई पड़ा, बातें सामने आई, कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। कल जो ये पैसे मांग रहे थे वो सही है? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, क्यों पैसे मांगने की पड़ गई जरूरत? दरअसल चूंकि सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग जो है, हाँ। उसकी ये कोई नई बात नहीं है। ये हमने कई बार सुना है, कहने की कोशिश किया है, तो मालूम चला कि वहाँ दैनिक कर्मी के रूप में इन लोगों को रखा गया है, और इसलिए पैसे नहीं, जरूरी है। इनको वेतन कर्मी है। ये मुझे जो बताया गया था कि ये है दैनिक कर्मी लोग हैं, इनको भाई दैनिक कर्मी है तो उसकी व्यवस्था प्रशासन करे और सरकार करे। ये जिम्मेवारी सरकार की है, ना कि पब्लिक से है। और उस समय में यह कितनी भयावह स्थिति होती है जब किसी का बेटा खो चुका है, किसी का पति खो चुका है, किसी का माँ बाप खो चुके हैं। उस स्थिति में वो उस लाश पर सौदेबाजी होती है। ये बहुत ही एकदम लोमहर्षक घटना है। इस घटना की मैं बहुत निंदा करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैंने कल परसों समस्तीपुर टाउन का ये खबर थी जिसको मैंने देखा कि ये घटना हुई है, तो मैं इसको एज यूजुअल घटना समझ लिया कि, और हेडिंग पूरी कहानी हमने पढ़ी नहीं। आज सुबह में मुझे जानकारी दी गई, जो हमारे ताजपुर में दिल्ली सोसाइटी है, सोसाइटी का हमारा जो सेक्रेटरी है उसने मुझे फ़ोन करके कहा भैया घटना इसको आपने देखा है? तो मैं देखा, उसके बाद कहा कि नहीं, इमीडिएटली हम लोग सब लोगों को कहा, ग्रुप में लिखा कि आप लोग आइए। वो सभी लोग 10 की संख्या में हम लोग तुरंत पहुँचे। 15 मिनट के अंदर में बातचीत हुई और हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच कर सच्चाई जानने की कोशिश किया कि आखिर डेड बॉडी आया कि नहीं आया, ये मुझे नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद मालूम चला कि हाँ, कल जो है आप लोगों के कारण, लोग मीडिया वाले लोगों ने जब ये वीडियो वायरल किया, NDTV ने दिखाया, समस्तीपुर टाउन ने दिखाया, कशिश न्यूज़ ने दिखाया, सभी न्यूज़ जब दिखाया तब प्रशासन दबाव में आया है और प्रशासन ने इनको फ़ोन करके कहा कि आप आइए, आप डेड बॉडी ले जाइए। तो समझ सकते हैं, अगर मीडिया ट्रायल नहीं होती है तो लोग, इन गरीबों को मदद नहीं मिलती है। लेकिन मीडिया कहाँ खोई हुई है आप भी समझते हैं, और सरकार किस नुमाइंदे के सहारे पूरे सिस्टम को चला रहा है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम फिर जो है उस जगह को दिखाने की कोशिश करेंगे जिस जगह पे ये भीख मांग रहे थे और प्रशासन कह रहा था कि हमारे पास तमाम तरह की योजना है। साहब, आपके पास योजनाएं हैं तो इनके पास कैसे नहीं पहुंची? हम उस जगह से हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे।